अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी और फ़क्र वकालत कंसल्टेंसी में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहली बात ये कि देखा-देखी बच्चों के साथ जो ज़ुल्म और ज़्यादती माँ-बाप करते हैं, उसका ख़मियाज़ा सिर्फ़ बच्चे ही नहीं माँ-बाप भी भुगतते हैं। एक वो बच्चा जो 700-800 नंबर लेकर बहुत अच्छा काम कर सकता है और एक वो बच्चा जो 1000-1100 नंबर लेकर भी अच्छा काम नहीं कर पाता, मार्केट में अपना नाम नहीं बना पाता, उसकी बेस पे उस 700, 800, 600 नंबर लेने वाले बच्चे को ज़लील ख्वार किया जाता है। हमने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिलीज़ में बल्कि अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में, क्योंकि हम लोग स्कूल्स में कॉलेजेस में विज़िट करते हैं, हम लोग डिफरेंट स्टूडेंट्स से मिलते हैं, डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि बच्चे किस क्योस से गुजर रहे हैं, किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरी माँ बाप से ये गुजारिश है कि देखें, जब आपका लाइफस्टाइल सेम नहीं है, जब 4 बहन भाइयों का, 2 बहन भाइयों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, तो फिर उनकी लाइफ, उनकी जो अपब्रिंगिंग, उनकी मेंटल स्टेट, उनकी फ़िज़िकल, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट कैसे एक जैसी हो सकती है? एक जैसे नंबर कैसे ला सकते हैं? फ्यूचर एक जैसा कैसे हो सकता है? हमेशा यही देखा गया है कि अगर 2 भाई भी हैं तो एक थोड़ा ऊपर लेवल और एक थोड़ा नीचे लेवल पे मौजूद होता है, कारोबार के लिहाज से, लाइफस्टाइल के लिहाज से, हर तरह से। तो इसमें एक चीज़ मैं यही कहूँगी पेरेंट्स को कि अगर आपका बच्चा 1000 नंबर ला रहा है और वो मार्केट में अच्छा नहीं कर पा रहा, तो जो 700, 800, 600 वाला बच्चा है, वो उस 1000 नंबर वाले बच्चे को जॉब दे रहा होता है। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप मार्केट में निकल कर देखें, किसी भी मार्केट में चले जाएं, आप डॉक्टरी में चले जाएं, आप इंजीनियरिंग में चले जाएं, आप एडवोकेसी में चले जाएं, आप टीचिंग में चले जाएं, किसी और प्रोफेशन में भी आप चले जाएं, वो बच्चे जो बैक बेंचर्स जिन्हें कहा जाता है, हम खुद बैक बेंचर्स थे और हम यहाँ पर उन लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हैं जो डिफरेंट ब्रांडेड स्कूलों में पढ़े हैं। ठीक है, और एक और बात मैं यहाँ कहूँगी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिग्रीज स्टडीज़ किसी एक फील्ड में की हैं और वो काम किसी दूसरी फील्ड में कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लें, कुछ इंजीनियर्स हैं जो पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चरिंग ज्वाइन कर लिया है, और कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो डॉक्टरी को छोड़कर कुछ और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस जिस डिग्री में अपने बच्चे को डाला था, वो अगर उसमें नहीं चल पाया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया में ऐसी कोई भी एग्जाम्पल मौजूद नहीं है कि जिसमें बच्चा कुछ ना कर पाए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1000, 1200, 1150 नंबर लेकर भी कुछ नहीं किया, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 25-26 गोल्ड मेडल लेने के बावजूद भी मार्केट में उन्हें जॉब नहीं मिली। तो ये एग्जाम्पल्स मौजूद हैं इस दुनिया में, पाकिस्तान में, हर तरह से। आप बच्चे को अगर डिग्रेड करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके डिग्रेडेशन को या आपके क्या उसको कहते हैं, डीमोटिवेशन को पॉजिटिवली लेकर अपने अंदर चेंज लाते हैं, वो चैलेंजिंग के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। अभी फर्स्ट ईयर का कुछ टाइम पहले रिज़ल्ट आया था और हमने देखा है कि 2 बच्चियों ने खुदकुशी कर ली है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत था, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो तुम्हारे तो नंबर आने चाहिए। देखें, नंबर आना और उन नंबरों के साथ कुछ करना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो नंबर आ गए, अच्छी बात है, आपने कोई फील्ड ज्वाइन कर ली, आप प्रोफेशनल हो गए, दैट इज़ गुड। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जितने अच्छे मर्जी नंबर आ जाएं तो शादी कर दी जाती है। शादी करके वही रूटीन लाइफ, सुबह उठो, नाश्ते बनाओ, सफाइयाँ करो, घरदारी करो, बच्चे पैदा करो। इसमें बुराई नहीं है। जो अल्लाह ताला ने काम औरत के ज़िम्मे रखे हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने काम मर्दों के ज़िम्मे रखे हुए हैं, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन बुराई इस बात में है कि जब आप बच्चे को एक
ब्राइट फ्यूचर दिखाएं कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हें हम ये ले देंगे, तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे तो तुम्हें फलाने कॉलेज में एडमिशन ले देंगे। जब वो चीज़ें नहीं होती तो बच्चे डिसहार्ट होते हैं। आपने बच्चों के दिमाग में पहले से ये चीज़ डाली हो कि तुमने इतने नंबर ले लिए तो तुम्हें हम फ़लाँ मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं भी ऐसी जगह पर आपको जो उसके डिज़ायर्ड प्लेस है उसमें एडमिशन लेकर देंगे, और बजाय उसके आप एडमिशन लेने के आप उसकी शादी कर दें, तो डेफिनेटली वो बच्ची या बच्चा डेस्परेट ही होगा। ठीक है, उसको डिस्करेज किया गया, उसके साथ चीट किया गया, तो ये चीज़ें बच्चे के दिमाग पे बहुत असर डालती हैं। पहला दौर था कि बच्चों को ज़बरदस्ती मार पीट के ज़रिए भी उनको समझा बुझा लिया जाता था। हम लोग खुद उस दौर के थे कि जब पेट में दर्द होता था तो अपनी सुबह सुबह दवाई पिला के तो स्कूल भेज देती थी कि ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि माहौल बदल गया है, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं और बच्चे सेंसिटिव होते जा रहे हैं। सेंसिटिव इस सेंस में होते जा रहे हैं कि माँ बाप ने शुरू से ही उन्हें सेंसिटिविटी की आदत डाल दी है। नहीं नहीं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहना, वो बहुत नाजुक है। और हमारे माँ बाप क्या करते होते थे, कोई किसी एक से मार खा कर आता होता था ना, ऊपर से दो लगाते थे, तुम उसके पास गए क्यों थे। तो ये डिफरेंस था। पहले माँ बाप बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाते थे, अब के माँ बाप बच्चों को पैदा होते साथ ही एक ऐसे काउच में रखते हैं, एक ऐसे हाथ में रखते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो ज़मीन पर उतरेगा तो पता नहीं उसको क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग दे रहे हैं या उसकी परवरिश तरबियत कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि बच्चे से ज़्यादा माँ बाप उसके बारे में बेहतर सोचते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जिनके हालात माँ बाप की वजह से ख़राब हुए हैं, जिनके हालात, जिनकी ज़िंदगी माँ बाप के डिसीजंस की वजह से ख़राब हुई है। हर बार ये नहीं होता कि बड़े ठीक हों, हर बार ये नहीं होता कि माँ बाप ठीक हों, कभी कभार बच्चे भी ठीक होते हैं। और अगर एक बच्चा डॉक्टरी नहीं पढ़ना चाहता तो आप उसको ज़बरदस्ती करके डॉक्टर तो बना लेंगे, लेकिन क्या वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? क्या वो अच्छा इंजीनियर बन पाएगा? क्या वो अच्छा टीचर बन पाएगा? या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जाए, तो क्या उसमें वो पॉजिटिविटी ला पाएगा? आई डोंट थिंक सो कि अगर आप बच्चे को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में डालें और उसमें उसका दिल ही ना हो, तो फिर वो बच्चा अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए अपने बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। आपका बच्चा जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसकी तारीफ़ करें, आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको कोशिश करें कि उसके ट्रैक में उसकी हेल्प करें, बजाय उसको ये कहें कि ये जो तुम ले रहे हो ये तो बहुत गलत चीज़ है। आजकल कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं है। आप किसी भी जगह पर जाकर देख लें, बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी डिग्री के ऑपोजिट तक काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों के साथ नरमी से पेश आएँ, उनकी बात को समझने की कोशिश करें, उन पर ट्रस्ट करें। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को ही सिखाना शुरू कर देते हैं, या जो माँ बाप के साथ ही चीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, उन्हें नहीं पता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। तो उन पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता तो उसको सीखें। ये आज के दौर में ज़रूरत है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, क्या सुन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ आपको नहीं आती वो आप भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और जो चीज़ आपकी पहुंच से बाहर हो, तो उसकी ख्वाहिश ना तो आप खुद करें और ना ही आप अपने बच्चे के दिल में डालें, क्योंकि इस तरह बच्चा किसी ऐसे नेगेटिव ट्रैक पर चल पड़ेगा जिसमें आपको भी नुकसान है और बच्चे को भी नुकसान है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है, सजेशन यही है, क्योंकि हम करियर और एजुकेशनल काउंसलिंग फ्राहम करते हैं, तो हमारे पास डेली बेसिस पे बच्चे और पेरेंट्स हमसे कनेक्ट करते हैं
कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, हम क्या करें। लेकिन जब हम उनकी बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो उसमें हमें यही आइडिया होता है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका बच्चा उनसे चिढ़ खा जाता है, अपनी चीज़ें उनसे शेयर नहीं करता, पढ़ाई में कमज़ोर होता चला जाता है, या वो अपनी एक्टिविटीज़ में वैसे काम नहीं करता जैसे वो पहले कर रहा था। ठीक है, तो अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें, उसको एक पॉजिटिव माहौल दें। नंबर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय कहीं एडमिशन लेने के, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल को आपके मार्क्स सेट नहीं करते, आपके गोल्स को आपके मार्क्स सेट नहीं करते। ठीक है, सिर्फ मार्क्स पे ज़िंदगी नहीं जी जा रही, टैलेंट पे, स्किल्स पे, डिग्री पे ज़िंदगी जी जा रही है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आपके पास सब कुछ है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।